हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बीसीए के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। पहला ही चैप्टर है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। बीसीए फर्स्ट सेम में ये दूसरा चैप्टर है। सेट थ्योरी मैं बाद में कराऊंगा, ये आसान टॉपिक है इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो, ए सेट ऑफ एम एन नंबर, ठीक है ना। सेट है एम एन नंबर, एम इंटू एन है ये, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज, यानी कि एम, ये जो पहला नंबर होता है ना हमेशा रो के लिए होता है, और दूसरा नंबर किसके लिए होता है, कॉलम के लिए, ठीक है ना। तो इस सेट के अंदर इस सेट के अंदर कितनी मिलेंगी आपको, एम रो मिलेंगी। कितने मिलेंगी, एम रो। और हर एक रो के अंदर कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको, एन मिलेंगे। हमेशा ये याद रखना, पहला एलिमेंट किसके लिए है, रो के लिए, तो कितनी रो है, एम। और दूसरा किसके लिए, कॉलम के लिए। तो हर एक रो के अंदर आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, एन। कितने एलिमेंट मिलेंगे, एन, ठीक है ना। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है ना। कितने रो होंगी, एम, और हर एक रो के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एन, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से देखो, मैट्रिक्स वास्तव में है क्या, एक अरेंजमेंट है। क्या है, एक अरेंजमेंट, ठीक है। किसका, रो और कॉलम का। तो हमेशा देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइन होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, हमेशा कॉलम बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, जैसे मैंने एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज सेड टू बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। जिस मैट्रिक्स के अंदर एम रो एन कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन ले लिया। हमेशा याद रखो, ये देखो, ये फर्स्ट सफिक्स है ना, ये ए आई जे, ये फर्स्ट सफिक्स बोलते हैं इसको। ये जाता है पहला, तो किसके लिए होता है, रो के लिए। जे सेकंड सफिक्स होता है, वो किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। इसी तरह से इसके अंदर एम क्रॉस एन है, तो पहला एम जो एम नंबर है ना, वो तो रो के लिए है, और एन किसके लिए, कॉलम के लिए। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर एम रो है और एन कॉलम है। ओके, अब देखो, आई क्या है, फर्स्ट सफिक्स है, तो किसके लिए है, ये रो के लिए। तो आई की वैल्यू है ना 1 से m तक जाएगी हमेशा, ये याद रखना आप, ठीक है। ओके, n किसके लिए है, कॉलम के लिए, और ये दूसरा स्पीक्स किसके लिए, कॉलम के लिए। तो j की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर n तक जाएगी। अब देखो कैसे मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। देखो ए आई जे, देखो ये क्या है, A11। देखो इसको मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। A11 क्यों लिखा पता है, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है ना। A1n का मतलब है फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट। समझ में आई बात है। ओके, एक चीज और याद रखना हमेशा, अब ये फर्स्ट रो है तो इसके अंदर फर्स्ट सफिक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात। बट सेकंड सफिक्स हमेशा चेंज होगा, क्यों, अगर ये फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड कॉलम का है, ये nth कॉलम का है, तो सेकंड सफिक्स हमेशा चेंज होगा। फर्स्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, पहली रो है, तो फर्स्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात। ओके, अब दूसरा देखो ध्यान से, ये A21 है, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो nth रो का nth कॉलम का एलिमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, ये सेकंड रो है, क्या है, सेकंड रो, तो यहाँ पे फर्स्ट सफिक्स टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात। लेकिन बट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड nth, यानी कि कॉलम चेंज हो रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड सफिक्स हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक साथ क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। ओके, ये देखो थर्ड रो है, तो यहाँ पे फर्स्ट सफिक्स 3 कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात, क्योंकि थर्ड रो है, बट सेकंड सफिक्स हमेशा चेंज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड nth, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम nth कॉलम। समझ में आई बात है। अब एक चीज देखो, ऊपर से नीचे चलते हैं। अब ऊपर से नीचे क्या होंगे, कॉलम होंगे, ऊपर से नीचे क्या होंगे, कॉलम। देखो अब सेकंड सफिक्स है ना, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो 1 1 1 1। समझ में आई बात। रो कितनी है, m है, तो 1 2 3 m,
पहला स्फिक्स हमेशा नीचे की तरफ चेंज होगा। समझ में आई बात? सेकंड 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 सेकंड, क्योंकि सेकंड कॉलम है ये, सेकंड स्फिक्स हमेशा चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। बट फर्स्ट स्फिक्स हमेशा चेंज होता रहेगा, 1 2 3 एम। इसी तरह से 1 2 3 एम, और क्योंकि nth कॉलम है तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा, एम एन एलिमेंट आएगा। तो हमेशा याद रखो m क्रॉस n के ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा ए एम एन। समझ में आई बात है? इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, राइट। आई होप आपको मैट्रिक्स का सिस्टम थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे जी हमें, अच्छा ये तो मैं बताना भूल गया, अगर भाई मैट्रिक्स की नोटेशन हमेशा क्या होती है, कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर में नोटेशन होती है हमेशा, ठीक है। अच्छा ये मैंने बता ही दिया, ये इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। समझ में आया? mth रो nth कॉलम का एलिमेंट, mth रो nth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। या आपको एलिमेंट की पोजीशन भी क्लियर होनी चाहिए, राइट, ओके। अब देखो इसके बाद पढ़ते हैं हमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जे के इक्वल। आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जे के इक्वल। जैसे A11 A22 A33, ठीक है ना। ये इस तरह के एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। सेम रो सेम कॉलम, सेम रो सेम कॉलम से बिलोंग करने वाले एलिमेंट जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, डायगोनल होते हैं, राइट। इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। के बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, ए मैट्रिक्स लिखूंगा नहीं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैव ए ओनली वन रो, इफ इट हैव ओनली वन रो, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ए इक्वल टू आपने ले लिया 1 1 2 3 4 अप टू सोन एन, ये क्या है 1 क्रॉस 3, सॉरी 1 क्रॉस एन, 1 क्रॉस एन। समझ में आई बात? ये क्या है, एन ऑर्डर, मतलब 1 क्रॉस एन है, रो एक है, कॉलम से कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। कॉलम चाहे कितने भी हों, सिर्फ रो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है ना। एक रो वाली मैट्रिक्स हमेशा रो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है जी, ओके। तो ये हमेशा ये मैट्रिक्स कैसी है, रो मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैव ओनली वन कॉलम, ठीक है ना। जैसे 1 2 3, इसके अंदर क्या है, ये 3 क्रॉस 1, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है ना। 1 2 3 अप टू सोन एन, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक कॉलम है, तो ये एन क्रॉस है 1 का, ठीक है ना। इस टाइप की मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ से ध्यान से, कॉलम, इसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, रो और कॉलम होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर के अंदर ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया आपने ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की, ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 की, ठीक है ना। ये जिस रो और कॉलम की काउंटिंग इक्वल ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी रो 3 है 4 कॉलम है, रो 3 है 5 कॉलम है। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती ना, जैसे रेक्टेंगल के अंदर, ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रोज इक्वल टू कॉलम, ठीक है ना। जैसे मैट्रिक्स हो गई भाई 2 क्रॉस 2 की, ठीक है ना, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स हो जाए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। क्या होती है? डायगोनल। ये मैं लिखूंगा थोड़ा, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स को मिटा देते हैं यहाँ से। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी diagonal if all non-diagonal element are जीरो। जिस मैट्रिक्स के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहा, डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए? जिस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, वो मैट्रिक्स क्या होती है? हमेशा डायगोनल होती है। ठीक है ना। जैसे ये ले लिया आपने 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो ये तो डायगोनल एलिमेंट है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? सारे के सारे जीरो हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्केलर, इसी में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको? स्केलर, क्योंकि स्केलर में एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसी में देखते हैं यहाँ से। स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर। ठीक है, स्केलर इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर सेम। डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ए इज इक्वल टू, जैसे आपने लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? सारे के सारे जीरो हैं, बट डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे के सारे सेम होने चाहिए। इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है ना। और एक थी यहाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले 1 0 0 0 1 0 0 0 2। ठीक है ना। ये डायगोनल है बट स्केलर नहीं है। ये डायगोनल है बट स्केलर नहीं है। ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है, दोनों है। ठीक है ना। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है ना। डायगोनल स्केलर नहीं हो सकती। ठीक है ना। वो तभी होगी जब उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे एलिमेंट इक्वल का मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे के सारे इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तब जाके वो क्या बनेगी? स्केलर बनेगी। ठीक है ना। आई होप आपको डायगोनल और स्केलर में अंतर पता लग गया होगा। ठीक है ना। डायगोनल में क्या होता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो, और डायगोनल चाहे कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। इक्वल हो अनइक्वल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्केलर के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है बच्चों? हमेशा क्या बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर। ठीक है जी, ओके। अब इससे आगे चलते हैं हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। किस पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह लो। यूनिट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर यूनिट, यूनिटी। ठीक है ना। यूनिटी का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, और जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस टाइप की मैट्रिक्स क्या है? 3x3 की क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है ना। इसको I3 बोलेंगे। I2 1 0 0 1। ठीक है जी। I4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये क्या हो गई? I4। ठीक है ना। 4x4 का मतलब है, I4 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर। ठीक है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? जीरो हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या क्या है? सारे के सारे यूनिट हैं। क्या है? सारे के सारे यूनिट है। ठीक है ना। आई होप आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी दो तरह की मैट्रिक्स होती है। क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, ए मैट्रिक्स ए कह लेते हैं यहाँ से। ए मैट्रिक्स ए इज
सेट टू बी क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, if all the element below the, सॉरी बिलो नहीं, लोअर है तो अपर, above the diagonal element are जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अबोव यानी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। समझ में आई बात है, जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ए इक्वल टू ये ले लिया आपने, ध्यान से देखो, वन के ऊपर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, वन, तो यहाँ से देखो वन, फिर क्या ले लिया आपने, टू ले लिया, तो टू के ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ आपने ले लिया थ्री, तो थ्री के ऊपर जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट हो ना, सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इस तरह की बाकी नीचे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आपने सिर्फ क्या चेक करना है, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है अभी डायगोनल के अबोव एलिमेंट जीरो है या नहीं है। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद आता है, यहीं से बता देता हूं मैं आपको, अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, अपर। तो क्या है, ए मैट्रिक्स ए सेट टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अब की बार क्या है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट बिलो द डायगोनल क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है जी। ए इक्वल टू ले लिया आपने, तो यहाँ पे लिखा वन, अब ये वन डायगोनल है तो यहाँ पे इसके नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर थ्री क्रॉस थ्री, फिर क्या लोगे आप, टू थ्री, फोर ले लिया, फोर क्या है, डायगोनल, इसके नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, ओके। यहाँ पे वन ले लिया, कोई बात नहीं, वन के नीचे एलिमेंट ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये देखना, ये डायगोनल है, इसके नीचे एलिमेंट जीरो है, ये डायगोनल है, इसके नीचे एलिमेंट जीरो है, ये डायगोनल है, इसके नीचे एलिमेंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने ये चेक करना, तो ये एलिमेंट इसके डायगोनल के नीचे जीरो, इसके डायगोनल के नीचे जीरो, इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको उसको बोलते हैं, आइदर या तो लोअर ट्रायंगुलर हो, आइदर या और अपर ट्रायंगुलर हो, ठीक है ना। लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, तो दोनों केस में क्या कहलाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन लोअर और अपर अलग अलग केस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अपर में बिलो द डायगोनल, लोअर में अबो द डायगोनल, एलिमेंट हमेशा क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ठीक है ना, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको अपर और लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ए में एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट आर जीरो, ठीक है ना। तो ये जीरो है, ये जीरो, कैपिटल जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स, ओ भी बोल देते हैं, विच जीरो मैट्रिक्स होती है ये, ठीक है ना। कितने भी ऑर्डर्स की हो सकती है ये, ठीक है। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट आपको नॉन जीरो मिल गया तो नॉन जीरो मैट्रिक्स ही होगी, राइट। ओके, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं, टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ एम इक्वल टू पी। यानी कि जितनी रो ए के अंदर है ना, उतनी रो बी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि एम इक्वल टू पी होना चाहिए। यानी कि जितनी रो इसके अंदर है उतनी रो इसके अंदर होनी चाहिए, एम इक्वल टू पी। एंड जितने कॉलम इसके अंदर है ए के अंदर, उतने ही कॉलम में बी के अंदर होना चाहिए, यानी एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। दे आर द सेम टाइप और सेम ऑर्डर। जिस मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होता है वे मैट्रिक्स क्या होती हैं, हमेशा कंपेरेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ये है 2 क्रॉस 3 की है, बी इक्वल टू 2 क्रॉस 3, तो ये मैट्रिक्स कंपेरेबल है, इन दोनों का क्या ऑर्डर क्या है, सेम है। बट ए
और सी और बी और सी आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 3 के इक्वल नहीं है, 3 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ए और बी कंपेरेबल है, बट ए और बी सी के साथ कोई भी कंपेरेबल नहीं है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल। पहली कंडीशन, दे हैव द सेम ऑर्डर। पहली बात तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे देखो, जैसे उन दोनों की कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे जैसे आपने ले लिया ए इक्वल टू, जैसे आपने ले लिया ए बी सी डी, और आपने बी मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4। अगर मैं ये लिखता हूँ ना ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है, तो ये देखो ये 2 क्रॉस 2 की तो ये भी है, 2 क्रॉस 2 की तो ये भी है। दोनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरी क्या है, ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, सी इक्वल टू 3 के इक्वल होना चाहिए, डी इक्वल टू 4 के इक्वल होना चाहिए। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, ए B12 B12 यहाँ पे, ठीक है ना, A21 B21 के इक्वल होना चाहिए, A22 किसके इक्वल होना चाहिए, B22 के। तो यहाँ से ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, यानी कि इक्वल, सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम पोजीशन के इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है बच्चों, कंपेरेबल, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने कुछ डेफिनेशन थी बेसिक्स, वो थोड़ा मैंने बताया आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।